Okay, so in this video we will write a C program to calculate the simple interest. So what is the simple interest? First of all, we have to understand what is the simple interest. So simple interest मतलब होता है simple interest जिसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। तो इसमें क्या होता है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और N और T। इसमें जो मैंने N लिखा हो इसके जगह पर T भी लिखा जाता है और दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसका मतलब होता है टाइम पीरियड। तो बेसिकली इसका यूज़ क्या है, तो जिसने मैथ्स पढ़ा है उसको तो पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता दूँ अपने तरफ से। तो देखो, आपने किसी को 1000 रुपये दिया तो 1000 रुपये प्रिंसिपल हो जाएगा। 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया तो 10% आपने रेट हो जाएगा, और 2 साल के लिए दिया तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, ये अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया जाता है। तो फिर हम P इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाई 100 लगाएंगे। P की वैल्यू है 1000 रुपीज़, 1000, R की वैल्यू है 10 तो 10, N की वैल्यू है 2 तो 2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 2 जीरो से एक और 2 जीरो कट गया, तो फिर 100 इंटू 2 200, तो ये 200 आ गया आपका। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी को हम इसी को हम क्या करेंगे, कोड में लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 3 चीज़ें, 1 मिनट, हाँ ओके, हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे कि यूजर से 3 चीज़ें इनपुट लेंगे। यूजर से हम 3 चीज़ें इनपुट लेंगे, जिसमें क्या क्या इनपुट होगा, जहाँ हमें प्रिंसिपल इनपुट लेना पड़ेगा कि कितना प्रिंसिपल हमने दिया या लिया। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट पे हमने पैसे दिए या लिए इंटरेस्ट। उसके बाद टाइम पीरियड। ये 3 चीज़ें हमें यूजर से लेनी पड़ेगी, फिर ही हमारा देनी हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। ऐसा ही भी बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में P इंटू आर इंटू एन के फॉर्मूले में हम उसको रखेंगे और उसमें कैलकुलेट होगा। तो चलो करते हैं इसको, ठीक है। ओके, हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा शुरू से शुरुआत, इंक्लूड stdio.h, देन int main। तो मैंने बोला था हमें 3 चीज़ें लेनी है, तो मैं फ्लोट ही लेता हूँ, सब कुछ फ्लोट लेता हूँ, मैं इतना ये नहीं करता। प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू एन ले लेते हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ठीक है। ये तीनों यूजर से आएंगे। और एक फ्लोट वेरिएबल लेता हूँ जिसमें हम SI करके, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट मेरा स्टोर करेंगे, ठीक है। तो प्रिंट एफ, यूजर को एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंट एफ एंटर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड, ओके। तो यूज़र ये 3 चीज़ें एंटर करेगा। अब इन 3 चीज़ों को मुझे स्टोर करना है, 3 चीज़ों का इनपुट लेना है यूज़र से। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्कैनएफ, %f, कॉमा नहीं देते इसमें, सॉरी 5 आ गया, %f, ये कैपिटल में हो गई दोनों चीज़ें, %f, ओके। देन मैं इनको स्टोर करना है, तो @p में प्रिंसिपल की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये जो @ मैं लिखता हूँ, @ मतलब बेसिकली एड्रेस है, उस एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर होगी, समझे। ये हम जब हम एरे पढ़ेंगे तो एरे में @ का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। P इंटू ये R में आ जाएगा, और एक कौन सा वेरिएबल लिया अपने T, तो ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम SI कैलकुलेट करेंगे। तो SI का कैलकुलेट करने के लिए P इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय 100, सो सिंपल, हो गया कैलकुलेट। उसके बाद प्रिंट एफ सिंपल इंटरेस्ट इज %f SI, फिर मुझे रिटर्न 0। P इंटू आर इंटू एन नहीं था, यहाँ पे T था, T आना चाहिए क्योंकि मैंने T वेरिएबल लिया, ओके। आपको समझ में आ गया ये फार्मूला क्या होता है और हमने कैसे किया है। तो चलिए
वही वैल्यूज़ लेंगे जो हमने इससे पहले लिए। वैल्यूज़ आ जाओ, हाँ यही वैल्यूज़ लेंगे हम। तो इस वैल्यूज़ में क्या क्या लिए हैं हमने, सबसे पहले इसको CLS कर देता हूँ मैं। ओ भाई CLS आ जाओ, हाँ इसको एक बार और रन करेंगे अपन लोग। रन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे अब, ओ यार ठीक है छोड़ो। तो इसको रन में कहाँ से करूँ अब, ये भाऊ आ जाना रही, हाँ आ गया। तो इसको मैं यहाँ से रन करूँगा। तो मुझे 3 वैल्यूज़ डालने के लिए बोल रहा है, तो वैल्यू वही से डालेंगे अपन, क्या था ये वैल्यूज़ डालेंगे अपन। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हम 1000 डालेंगे, एंटर दबा के 10% रेट, और 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इसमें 200 आ गया, 200 अपना आंसर आना चाहिए था। इधर देखो मेरे, इधर देखो, इधर 200 आंसर आना चाहिए था, और यहाँ देखो अब 200 आंसर आ गया। ठीक है, तो यह इस तरह से हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। ओके बाय बाय।